द केबल लाइफस्टाइल ब्लॉग में एफी लिखती हैं कि जब उनकी शादी हुई तो 1 साल के बाद उन्होंने नोटिस किया कि उनके हस्बैंड को उनके साथ अब सेक्स करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इनका रीजन उन्हें लगा कि उनमें कोई कमी है क्योंकि वो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी। लेकिन जब दोनों हस्बैंड वाइफ ने टेस्ट करवाए तो पता चला कि प्रॉब्लम वाइफ में नहीं हस्बैंड में थी। उनका स्पर्म काउंट ही बहुत कम था। एक बार एफी ने जब अपने हस्बैंड को पोर्नोग्राफी देखते हुए पकड़ा तो वो माफी मांगने लग गए कि वो आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन एफी कहती हैं कि ये बार बार रिपीट होता रहा। एफी के हस्बैंड के लो स्पर्म काउंट की वजह से कंसीव करने में भी मुश्किल आ रही थी। नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ पोर्नोग्राफी। देखिए, इंटरनेट में हर 8 में से 1 सर्च पॉर्न से रिलेटेड होती है, जो कि मोस्टली मेन करते हैं। यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी की स्टडी से पता चला है कि पोर्नोग्राफी के 7 बड़े नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं जो हमारी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। फर्स्ट, साइकोलॉजिस्ट गेरी विल्सन कहते हैं कि जब मर्द लोग पॉर्न देखते हैं तो हर बार उनके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन अगर कोई पॉर्न का एडिक्ट बन चुका है तो उसे हर बार ज्यादा पॉर्न देखनी पड़ेगी उसी डोपामिन को रिलीज करने के लिए। लेकिन एक टाइम आएगा जब उसे एक्सट्रीम पॉर्न देखनी पड़ेगी और तब जाके उसका डोपामिन रिलीज होगा। इन शॉर्ट, इस लत को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेकंड, एक्चुअल रिलेशनशिप में आने के बजाय हम पोर्नोग्राफी से ही सेटिस्फाई होने लगेंगे। जैसे कि एफी और उनके हस्बैंड के बीच हुआ। उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप तो कम हुआ, लेकिन एफी कहती है कि उनके हस्बैंड ने उनके साथ बेड शेयर करना भी छोड़ दिया था। थर्ड, एक स्टडी में 568 स्टूडेंट्स को एक रिसर्च के लिए बुलाया गया और उनसे क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि वो कितनी बार पोर्नोग्राफी देखते हैं, कितनी बार मास्टरबेट करते हैं, एक्सेट्रा। इसके बाद इनके सीमन टेस्ट करवाए गए और पता चला कि जो स्टूडेंट्स ज्यादा पॉर्न देखते थे और मास्टरबेट करते थे उनकी लोअर स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन थी और लोअर स्पर्म काउंट था। अब हम में से जो लोग सोच रहे हैं कि लोअर स्पर्म काउंट से क्या होगा, तो 3 में से 1 कपल इसकी वजह से कंसीव नहीं कर पाएगा। इसके अलावा मेन में इसकी वजह से क्रॉनिक डिजीज का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि टेस्टिकुलर कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। इवन लाइफ स्पैन कम हो सकता है। और साथ में वर्ल्ड पॉपुलेशन के कम होने का एक रीजन ये भी है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि पॉपुलेशन कम कहां से हो रही है। जब भी हम न्यूज देखते हैं तो पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज हो रही होती है। अगर इंडिया की पॉपुलेशन की हम बात करें तो ईयर 2000 में हमारी पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 126 करोड़ थी और ईयर 2020 में ये इंक्रीज होके 138 करोड़ पहुंच चुकी है। देखो, इस चीज को हम एक कार के एग्जांपल से समझ सकते हैं। लेट्स से कि एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इसका मतलब है कि हर घंटे वो 60 किलोमीटर कवर कर रही है। लेकिन अगर अभी इस कार की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो बेशक अभी भी वो आगे ही चल रही है, लेकिन हम इस ट्रेंड से समझ सकते हैं कि पक्का ड्राइवर ने ब्रेक मारी है और मोस्ट प्रोबेबली ये गाड़ी रुकने वाली है। ठीक ऐसा ही हो रहा है जापान के साथ। जापान की पॉपुलेशन ग्रोथ 0 हो चुकी है। 2005 से उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। 2019 में जापान की पॉपुलेशन से 2,76,000 लोग कम हो गए और अभी इनकी पॉपुलेशन 12.5 करोड़ है। फोर्थ, बहुत सी वाइफ्स इन चीजों को एज अ धोखा कंसिडर कर सकती हैं। जो भी वाइफ अपने बारे में नेगेटिव चीजें सोचती हैं, उन्हें लगने लगता है कि वो सच है। वो सोचती हैं कि काश वो थोड़ा और अट्रैक्टिव होती, शादी के बाद उन्होंने वेट गेन ना किया होता, एक्सेट्रा, जिसकी वजह से वाइफ्स की हेल्थ में फर्क पड़ सकता है, जैसे कि ट्रॉमा, स्ट्रेस, एंगर, एक्सेट्रा। फिफ्थ, जो लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके पार्टनर भी वही करें जो पोर्नोग्राफी में उन्होंने देखा था, जो कि रियल लाइफ में आपके पार्टनर को पसंद नहीं आएगा। सिक्स्थ, एज अ पेरेंट आपके पार्टनर को लग सकता है कि आपके बच्चे भी पोर्नोग्राफी को फ्यूचर में यूज करेंगे। सेवेंथ, देखिए, पॉर्न इज अ बिजनेस और इस मूवीज में दिखाए गए सारे लोग एक्टर्स हैं, इसलिए जो लोग ज्यादा पॉर्न देखते हैं वो इनकी बॉडी से इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि रियल ह्यूमंस के साथ ये रिलेशनशिप नहीं बना पाते, जिसकी वजह से ये रियल लाइफ में एक्सट्रीम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अब सवाल आता है कि अगर इसके इतने नेगेटिव इफेक्ट हैं तो इसका सोल्यूशन क्या है, और इसका सोल्यूशन है रीबूटिंग। लेकिन इससे पहले कि अगर हम रीबूटिंग समझें, अगर हम इस सब्जेक्ट को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि हम गेरी विल्सन की बुक योर ब्रेन ऑन पॉर्न पढ़ सकते हैं। इस बुक की डिटेल समरी आपको गूगल एप्लीकेशन में मिल जाएगी। इसके अलावा गूगल एप्लीकेशन में 1200 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश में। सब एजुकेशन से रिलेटेड बुक्स हैं, नो लव स्टोरीज। तो अगर हम इस नए साल में खुद को एक नया मौका देना चाहते हैं तो हम पोर्नोग्राफी छोड़ के बुक्स की तरफ खुद को ला सकते हैं और इसमें गूगल एप्लीकेशन हमारी मदद कर सकता है। तो अगर आप नॉलेज को मिस नहीं करना चाहते तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। ओके, तो वापस आते हैं रीबूटिंग पर। रीबूटिंग का मतलब है कि हम कई महीनों तक कोई भी आर्टिफिशियल सेक्सुअल स्टिमुलेशन नहीं लेंगे और सिर्फ रियल लाइफ पर फोकस करेंगे। और इसका मतलब है कि पॉर्न साइट्स के अलावा कोई भी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम में इमेजेस के लिए भी सर्च नहीं करेंगे। अगर हम इमेजेस के लिए सर्च करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से है कि हम कह रहे हैं कि हमने अल्कोहल तो छोड़ दी है, लेकिन आजकल मैं सिर्फ बियर पी रहा हूँ। बहुत से लोगों ने जब पॉर्न को छोड़ा तो उनकी नई नई डिस्कवरीज थी। जैसे कि एक इंसान ने कहा कि मैंने पिछले 6 सालों से पॉर्न नहीं देखी है। जब मैंने रिसेंटली एक बार देखी तो मुझे लगा कि ये कितनी घटिया है। मुझे सब अननेचुरल लग रहा था। अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉर्न में। पॉर्न कुछ ऐसा ही है कि आप फरारी गाड़ी की पिक्चर देख रहे हो, लेकिन आप उसे चला नहीं सकते। अब हमारे मन में ये सवाल होगा कि पॉर्न को छोड़ना तो एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, और हाँ, ये है भी। एक YBOP
योर ब्रेन ऑन पॉर्न क्लब के मेंबर ने कहा कि जब तुम ब्रेन से कोई प्लेजर का सोर्स छीन लेते हो तो ये कुछ ऐसा है कि तुमने टेबल से उसकी एक लेग निकाल दी हो। अब ब्रेन के पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1 ये है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें शुरू में इतना इरिटेट कर देगा कि वो कहेगा कि वापस वो टेबल की लेग लगाओ, लेकिन अगर तुम सफिशिएंटली वेट कर लेते हो तो ब्रेन को ऑप्शन 2 अपनाना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि वो खुद को स्टेबल कर लेगा और बिना टेबल की लेग के ही खुद को मैनेज करना स्टार्ट कर देगा। गेरी विल्सन अपनी बुक योर ब्रेन ऑन पॉर्न में 5 तरीके बताते हैं जिससे हम पॉर्न को देखना कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने सारे डिवाइसेस से पॉर्न को डिलीट कर दो, चाहे वो मोबाइल हो या लैपटॉप, और सॉफ्ट डिलीट करने के बाद उसे ट्रैश या बिन से भी डिलीट कर देना। 2 अपने घर के फर्नीचर की नई सेटिंग करो। रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि हमारी लोकेशन हमारी हैबिट बनाने में हेल्प करती है, इसलिए पॉर्न की हैबिट तोड़ने के लिए हमें अपने एनवायरनमेंट को भी चेंज करना होगा। और अगर हमारे पास कोई डेस्कटॉप है तो उसे हम अपने रूम से हटाकर कॉमन एरिया में रख सकते हैं ताकि उस जगह पर हमें पॉर्न खोलने में दिक्कत हो। 3 हम फ्री पॉर्न ब्लॉकर्स यूज कर सकते हैं जैसे कि क्यूस्टोडियो, ई-सेफली या फिर ओपनडीएनएस। अब ये सारे पॉर्न ब्लॉकर्स परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये स्पीड ब्रेकर की तरह काम करेंगे जो हमारे लिए पॉर्न यूज करना मुश्किल कर देगा। 4 यूज डे काउंटर। बहुत से फ्री डे काउंटर्स अवेलेबल है जिन्हें हम यूज कर सकते हैं ताकि खुद को हम मोटिवेट कर सकें कि इतने दिन हो गए और हमने पॉर्न नहीं देखी। 5 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक अच्छा मूड सिमुलेटर है। रेगुलर एक्सरसाइज से सस्टेन वे में डोपामिन रिलीज होता है। जब भी हमारा मन पॉर्न देखने को करे तो हम सिंपल 20 पुशअप्स कर सकते हैं, जिससे हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से पॉर्न की अर्ज खत्म होने लगेगी। अगर फिर भी पॉर्न की अर्ज हो रही है तो हम 20 पुशअप्स कर सकते हैं जब तक हमारी आर्म पूरे तरीके से थक ना जाए। रियल स्टोरीज। फाइट द न्यू ड्रग एक यूट्यूब चैनल है जो पॉर्न के एडिक्शन को खत्म करने के लिए रियल लोगों की लाइफ स्टोरी, रियल पॉर्न स्टार्स की स्टोरी को शेयर करते हैं। इनमें से एक स्टोरी शेयर की थी मैट ने। मैट एक 28 साल का लड़का है जो नॉर्थ कैरोलिना में रहता है, जिनकी मैरिज हो चुकी है और 2 बेटियां हैं। मैट एक अच्छी हाई पेइंग जॉब भी करते हैं, लेकिन मैट कहते हैं कि हमेशा से मेरी लाइफ ऐसी नहीं थी। मैट जब 10 साल के थे तो उनके घर में एक नया कंप्यूटर आया था। वो उस कंप्यूटर को यूज कर रहे थे और फिर अचानक से उनकी कंप्यूटर स्क्रीन में एक पॉपअप आ गया और उसकी वजह से वो एक पॉर्न साइट में चले गए। मैट कहते हैं कि उसके बाद उन्हें पॉर्न की एडिक्शन लग गई। 5th क्लास से लेकर हर बार जब वो स्कूल से आते तो कंप्यूटर के सामने पॉर्न लगाकर बैठ जाते और मास्टरबेट करते। मैट कहते हैं कि फरवरी 2011 में वैलेंटाइन का दिन था और कोइंसिडेंटली उनका कंप्यूटर टूट गया, जिसकी वजह से अगले 6 महीने तक मैट पॉर्न नहीं देख पाए। जब मैट रियल लाइफ को देखते तब उन्होंने रियलाइज किया कि बिना पॉर्न के लाइफ कितनी बेटर है। मैट कहते हैं कि इसकी वजह से मैं ज्यादा क्लियर सोचने लग गया था, मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो गया था, इवन मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया था। मैं पहले लोगों से बहुत जेलिसी फील करता था, पर अब वो जेलिसी भी खत्म हो गई थी। मैट को गिटार में मजा आने लग गया था। इवन नॉर्मली वो सनसेट देख के भी बहुत खुश होते थे। तब उन्हें एक लड़की मिली जिसका नाम था मिमी और उन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादी के 2 महीने के बाद मैट ने फिर से पॉर्न की वेबसाइट दोबारा खोल दी और दोबारा से उनको उसकी एडिक्शन लग गई। उन्होंने अपनी वाइफ को इसके बारे में बता दिया। वो कोशिश करते कि वो उसे छोड़ दें, लेकिन 1 या 1.5 महीने के बाद दोबारा से उन्हें इसकी एडिक्शन हो जाती। एक दिन उनकी वाइफ ने कहा, देखो तुम ही कहते हो ना कि पॉर्न से लोगों की शादी टूटती है, तो याद रखो हमारी शादी भी इसी की वजह से टूटेगी। ये स्टेटमेंट सुन के मैट बहुत दुखी हो गए। वो सोचने लगे कि उन्होंने पहले कैसे पॉर्न छोड़ी थी। उन्हें याद आया कि उस वक्त वो सोच रहे थे कि उन्हें एक अच्छी लड़की से शादी करनी है और क्योंकि उनकी अब शादी हो गई है तो उनके पास कोई मोटिव नहीं है। लेकिन उन्होंने दोबारा सेल्फ कंट्रोल अचीव किया और उन्हें पता है कि उन्हें अपने बच्चों के लिए दोबारा से पॉर्न छोड़नी पड़ेगी। और अब इतने साल हो गए हैं कि उन्होंने पॉर्न को हाथ नहीं लगाया है और वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर भी पॉर्न से एडिक्टेड है और आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, गीगल ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये एप्लीकेशन आपका लाइफ लॉन्ग बेस्ट फ्रेंड रहेगा और आपको ठीक डायरेक्शन में लेके जाएगा। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।